तो हम लोग बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर बातचीत कर रहे थे। तो उसमें तुम्हारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए तुमको ये वाला डायग्राम बेसिकली बनाना तो पड़ेगा, समझ गए? ये ध्यान में रखना। ये डायग्राम इसको अपनी कॉपी में बना कर रखो, ठीक है क्या? ऐसा लेफ्ट हैंड करके ऐसा दिखा देना, ठीक है? लेफ्ट हैंड उसका ये वाला डायग्राम ऐसा निकाल लेना। कुछ लोग तो एक्चुअल हाथ भी बना लेते हैं भाई, ठीक है? तो हाथ अगर बना लो तो और ज़्यादा बेटर है, वही ज़्यादा बेटर रहेगा इनफैक्ट। तो ये ध्यान रखिए ये बात। अच्छा, अभी जो हमने जो चीज़ें सीखी है उसकी समरी एक्चुअल में ऐसा लिख लो, ठीक है क्या? अपनी कॉपी में ये नोट डाउन कर लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? ये अपनी कॉपी में समरी नोट डाउन कर लो, ऐसा मार्क कर लो। ये हो गया जे कैप। इसमें जो रूल्स हैं वो देख लो पहले फटाफट। एफ कैप इक्वल्स टू आई कैप क्रॉस बी कैप। इससे तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी, ठीक है? ये हो गया तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हो गया तुम्हारे पास बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बात? अच्छा, अब जो रूल है वो क्या है बेसिकली? ये तुम्हारे रूल्स हो गए। आई कैप क्रॉस जे कैप ये चीज़ तुमको देगी के कैप, और जे क्रॉस के ये देगा तुमको आई, और के क्रॉस आई ये चीज़ तुमको देगा जे। और इसी को उलट लो, अगर किसी ने डायरेक्शन अगर चेंज किया, आई कैप है से जे कैप से फिर के कैप, ऐसा के कैप से फिर आई कैप, ऐसा। तो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप किसी ने बोला तो ऑर्डर में है, जे कैप क्रॉस के कैप बोला किसी ने तो भी ऑर्डर में, और के कैप क्रॉस आई कैप अगर किसी ने बोला तो भी ऑर्डर में हो, ठीक है? तो इसमें अगर किसी ने उल्टा अगर इस ऑर्डर को जे क्रॉस आई अगर किसी ने किया, इसका मतलब हो गया वो माइनस के कैप। अगर किसी ने लट से के क्रॉस जे अगर किया तो इसका मतलब हो गया वो माइनस आई कैप। और अगर किसी ने किया आई क्रॉस के इक्वल्स टू तो वो हो गया माइनस जे कैप, ठीक है क्या? ये ध्यान में रखना है तुमको। तो ये रूल्स हैं, ये दोनों रूल्स हैं, ये ध्यान में रखो, ठीक है ये चीज़। अच्छा, अभी इन रूल्स के अलावा एक चीज़ नोट डाल के ये लिख लेना, अगर कभी तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आ गई आई कैप क्रॉस आई कैप वाली, तो उसमें वो चीज़ हो जाती है जीरो, समझेगा? जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कंडक्टर इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है, मानते जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ऐसा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड जब जब तुम्हारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर के पैरेलल होगी, देन द फोर्स विल बी, कैसा लगेगा? फोर्स की जो डायरेक्शन लिखोगे कैसा लिखोगे? आई कैप इंटू बी कैप, ऐसा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारे पास? आई कैप। और फिर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारे पास? यहाँ पे देखो फील्ड कैसी बनी हुई है, वो भी आई कैप ही है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप वो चीज़ जीरो रहेगी, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है क्या चीज़? तो ये जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप ये चीज़ कैसी रहती है तुम्हारे पास? जीरो। ये रूल्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है क्या? ये वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स हैं बेसिकली, ठीक है क्या? तो ये चीज़ तुम इलेवंथ की एकदम शुरुआत में ही सीखते हो, तो इसीलिए मैंने वो वाला नोटेशन ही इस्तेमाल किया है जो कि इंसान इलेवंथ में नोटेशन इस्तेमाल करता है, ठीक है क्या? अच्छा, अब देखो भला, ये रूल्स हो जाने के बाद ये हो गया अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको अपन एस चांद में जो मोटर वाला एग्जांपल है, उस मोटर वाले एग्जांपल पर कैसा लगा कर देख लेते हैं, एक दो कुछ सवाल वगैरह और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है क्या? सवाल कैसे तुम सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पर जो कुछ और एक जैसे एक दो और सवाल हैं, यहाँ देख लो पहले। जैसे इधर देखो कुछ और भी सवाल हैं तुम्हारे पास, यहाँ देखो आई क्रॉस बी है, ठीक है क्या? इसमें भी वही करना है, और भी कुछ सवाल है, ये तुम होमवर्क में ले लो, इसको कैसा होमवर्क में कर लेना। ये देखो ये तीनों सवाल नोट कर लो, ठीक है क्या? ये तीनों सवाल को होमवर्क में इसको लेकर उसके आंसर्स मेरे को अगली क्लास में जो पूछेगा वो मैं बता दूंगा उसको उसी वक्त, ठीक है क्या? ये होमवर्क में नोट कर लो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए काम आएगा, ठीक है क्या? ये तीनों सवालों को नोट डाउन करो और ये पूछ लेना इसका आंसर्स क्या क्या आ रहा है करके, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्लास में, नहीं कि कल। अच्छा, अभी देखो ज़रा, अपने पास जो मोटर है, एस चांद वाली बुक मेरे पास होनी चाहिए, वैसे देख लेते हैं। अपने पास है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है क्या?
लेते हैं एक बार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है मिल गया, चलो। अब देखो यहाँ ये देखो भला, अब तुम्हारे पास ये चीज़ आ जाएगी, देखो अब यहाँ जो अपना रहा, हाँ मोटर, ये रहा मोटर। अब देखो ज़रा ध्यान से, तुम्हारी एस चांदी है, ठीक है क्या, ये देखो भला फटाफट, इसमें तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाल सकते हो, समझ गए? जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो चीज़ तुम कैसे निकाल सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, वो वाली चीज़ देख लो पहले फटाफट, ठीक है। बात करंट इसमें देखो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जैसे अगर एक इंसान मान लेते हैं यहाँ पर है अभी, ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, जैसे अभी एक इंसान यहाँ पर है, ये ऐसा देख रहा है, तो अब देखो उसको कैसा करंट अपने से दूर जाती हुई दिखेगी, उसको करंट कैसा दिखेगा बोलो, करंट उसको दिखेगा ऐसा, समझ गए, ये ऐसा दिखेगा उसको करंट, ये हो गई उसके लिए करंट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो कैसी है तुम्हारे पास, ये ऐसी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये ऐसी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये देखो ऐसी, ठीक है बात ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई तुम्हारे पास, लेफ्ट से राइट, यानी कि राइट की तरफ, यानी कि क्या हो गया आई कैप, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास माइनस के कैप, ठीक है बात। तो अभी देखो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी आर्म ए बी पर, वो कैसी लगेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्रॉस डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फटाफट बोलो कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस के कैप क्रॉस आई कैप। तो देखो माइनस साइन को तो बाहर रखो, के कैप क्रॉस आई कैप, वो चीज़ कितनी बैठती है बोलो, आई जे जे के आई का मतलब हो गया जे, पॉजिटिव जे, इसका मतलब ये चीज़ आ गई कैसी, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप का मतलब डाउनवर्ड्स, ये देखो यहाँ पर डाउनवर्ड्स फोर्स आ भी रही है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है देखो कैसी आ रही है, डाउनवर्ड्स आ रही है, ठीक है एक बात, ठीक है ये चीज़। तो इस तरीके से बेसिकली तुम देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन आर्म ए बी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स और आर्म सी डी कैसे कैसे निकाली जा रही है करके, ठीक है बात। तो यहाँ पर अब इसकी वर्किंग देखते हैं, ये काम कैसे करता है बेसिकली, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में तुम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो सीख गए, ठीक है। जो मोटर की जो वर्किंग है उसको देख लो, ठीक है। फिर जनरेटर के में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे निकाली जाती है वो सब भी हम लोग देखते हैं, उसमें फिर फैराडेज लॉज वगैरह वो सब भी देखते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल अब मोटर पे आते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तुम्हारा हो गया है, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो मोटर है देखो कैसा तुम्हारा काम कैसा करेगा, यहाँ लेट से एक अपने पास एक कॉइल है, ठीक है बात, ये ऐसा अपने पास एक कॉइल बैठा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने इस कॉइल में ऐसी ये रिंग्स लगा ली। अब जो ये रिंग्स हैं वो हैं कैसी, देखो ऐसा है वो रिंग, अगर तुम उसको अगर इस तरफ से अगर देखेगा ऐसा साइडवेज ऐसा, तो रिंग्स उसको कैसी दिखाई देगी, कुछ यूँ दिखाई देगी ऐसा, फिर ये दिखाई देगा उसको ऐसा चीज़ दिखाई देगी। अभी मैं मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो ऐसी है, ये ऐसी है मेरी लाइन ऑफ साइट, तो उसको जो रिंग्स है ना, दोज रिंग्स आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ध्यान रखना है जो कॉइल है मेरा ये ऐसा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर ऐसा गया हुआ है, और जो रिंग्स है वो मेरी ऐसी है, ये हाफ रिंग्स है, ये बोलो हाफ रिंग्स है तुम्हारे पास, स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं इसको, हाफ रिंग बोलो स्प्लिट रिंग बोलो एक ही बात है, हाफ रिंग्स है या फिर कहूँ स्प्लिट रिंग्स है, ठीक है बात ऐसा स्प्लिट रिंग्स है। अब एक कॉइल का तुम जो कहानी है वो समझ लो, अभी जो लाइन ऑफ साइट मैंने यहाँ पर बनाई है, देखो ये लाइन ऑफ साइट है, ऐसा कॉइल को ऐसा बीच से चीरती हुई जा रही है, देखो ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है, ये ऐसा, ठीक है बात ऐसा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये मैंने इधर बना के रखी है, होपफुली तुम समझ गए होगे अरेंजमेंट कैसा है करके, ठीक है बात। अब देखो होता क्या है, जो कॉइल है, ठीक है क्या, वो तुम्हारे पास कॉइल रिंग्स के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है क्या। अब रिंग्स के साथ तुम्हारी ब्रशेस के साथ फिर कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है बात, ऐसा मामला रहता है कुछ तुम्हारे पास। ठीक है बात, ये वाला पूरा एक ही कॉइल है, समझे क्या, ये पूरा यहाँ से चला है, ये पूरा एक ही चीज़ है, ये पूरा ऐसा समझे क्या, ये पूरा है ऐसा। तो ये रिंग जो है वो मूवेबल है, धीरे धीरे मूव करेगी, देखोगे तुम कैसे मूव करती है करके, ठीक है बात। अच्छा अब इस कॉइल से एक्चुअल में तुमने कैसा ब्रश कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है क्या। तो ब्रश एक कनेक्टर की तरह बस काम करता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। ब्रशेस आर स्टेशनरी, ये बात भी ध्यान में रखोगे।
इसके कॉन्टैक्ट में बेसिकली ब्रशेस हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ब्रश B1 और ब्रश B2 ऐसा, ठीक है। इसको अलग से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ब्रशेस अलग हैं, अलग पार्ट है तुम्हारे पास। ये देखो, इसको ऐसा करो, ऐसा करो, ब्रशेस को ऐसा बनाते हैं। ये हो गई तुम्हारी ब्रशेस, ठीक है। कार्बन ब्रशेस हैं तुम्हारे पास, ब्रश B1 और ये हो गया ब्रश B2 ऐसा, ऐसा, ठीक है। ब्रशेस आर स्टेशनरी, ये बात ध्यान रखना, ब्रशेस B1 एंड B2 आर स्टेशनरी। अभी तो मेरे पास सादा कॉइल है, अभी तो कहीं कोई मूवमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तो बस तुम्हें ज्योमेट्री समझाई मैंने कॉइल की क्या है। अब उसमें मैंने क्या किया, जो दोनों रिंग्स थी मेरे पास, ठीक है, ये इसको बोल देता हूँ मैं रिंग 1 और इसको बोल देता हूँ रिंग 2 ऐसा। तो रिंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉइल, रिंग्स एंड कॉइल्स, रिंग्स बोथ द रिंग्स आर अटैच टू द कॉइल, आर अटैच टू द कॉइल, अटैच टू द कॉइल, ये बात ध्यान में रखना। बोथ द रिंग्स आर अटैच टू द कॉइल, बस अभी ये चीज़ अच्छे से समझ लो। बाकी जो लर्निंग वाला पार्ट रहेगा पूरा का पूरा, इसकी वर्किंग वाला जो पार्ट रहेगा वो पूरा का पूरा तुमको क्वेश्चन में से मैं वर्ड टू वर्ड लाइन वाइज पूरा अच्छे से समझा दूंगा, बढ़िया बराबर क्या चीज़ उसमें कैसी क्या लिखी है, पहले तुम मेरे से समझ लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखो, तो ये जो दोनों रिंग्स हैं ये किसके कॉन्टैक्ट में, तुम्हारे पास ब्रशेस के कॉन्टैक्ट में। और फिर ब्रशेस कैसा, ये वायर्स हैं उसके साथ ऐसा निकल के, ये फिर तुम्हारा एक्सटर्नल सर्किट रहा। और उस एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसी फ्लो कर रही है तुम्हारे पास, ये ऐसी, ये अपन ने एक्सटर्नल सर्किट बना दी, ऐसा सेल है, ठीक है। उसमें स्विच विच लगा देना अपना अपने हिसाब से, ठीक है। ये ऐसा फिर चला, फिर ब्रश B2 के कॉन्टैक्ट में आ गई, ठीक है। तो अब देखो तो करंट कैसी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो ब्रशेस हैं उनका फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिंग और जो वायर है उसके बीच कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना, या फिर मैं ये कहूँ करंट को इनपुट करना, समझ रहे हो। तो वरना जब जैसे अब ये जो कॉइल है जब घूमेगा तो कैसा वायर पूरे लसड़ जाते हैं ना, अगर डायरेक्ट उसको वायर के साथ अगर कांटेक्ट में रख दोगे, ठीक है क्या, तो उसमें तो वायर भी पूरा घूमने लगते हैं और पूरा झुरमुट हो जाता है पूरे वायर का, समझे क्या। तो ताकि जो रिंग है वो कैसा जब रोटेट करे तो वायर उसमें उलझ ना जाए, इसके लिए कैसा रिंग को ब्रश के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, ठीक है क्या। ब्रशेस आर स्टेशनरी, ये बात मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ठीक है क्या। और जो चीज़ें मैंने सेम कलर पेन से बनाई है, जैसे जो वाइट कलर पेन से मैंने रिंग और जो कॉइल की बॉडी बनाई है पूरी, कॉइल का नामकरण कर लिया जाए, ठीक है क्या। A B, ये हो गया, उस तरफ वाला हो गया C हिस्सा, ये A B, इसको नाम दे लो तुम, ये नाम दे लेते हैं C, ऐसा कंटिन्यूएशन में C और D ऐसा। तो जो कॉइल वाला हिस्सा है यहाँ हो गया D, तुम्हारे पास C यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है क्या। तो जो ABCD है देखो पूरा का पूरा तुम्हारा कॉइल है। अब उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो देखो कैसी कर रही है तुम्हारे पास, ये ऐसा करंट यहाँ से चली, ये ऐसा करंट चली अपना मस्त, ये करंट चली, ये चली, और फिर ब्रश B1 में अंदर एंट्री, फिर रिंग R1 से ऐसा होते हुए ये ऐसे जारी करंट, समझिए, ये ऐसा जारी करंट, फिर ये ऐसा जारी, और फिर ये करंट ऐसी जा रही है, ठीक है कि बात। अब देखो ज़रा हो क्या रहा है, जैसे ही तुम्हारे पास करंट जाएगी, ठीक है, फ्रॉम A to B, अभी करंट फ्लो की डायरेक्शन तुम्हारे पास कैसी है देखो, अभी करंट कैसे जा रही है, A से B, ठीक है, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से तुम्हारा B2 से फिर B1, फिर वो तुम्हारा हो गया A अगेन चालू है, फिर कैसा B2 से B1, फिर वापस से A पे जा रही है, ऐसा ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रहा तुम्हारा अभी के लिए, ठीक है। एक बात ध्यान से देखो, अब इसमें होगा क्या, जैसे ही ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हुआ उसके बाद जैसे ही उसमें करंट एग्जिस्ट कर रही आर्म AB पर, उस पर कैसा फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही वो फोर्स लगेगी तो क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस पर कैसा नीचे की तरफ लगेगी, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, तो इस पर कैसा नीचे की तरफ फोर्स लगनी शुरू हो जाती है ऐसा, और इस पर कैसा ऊपर की तरफ फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, तो इस कॉइल का रोटेशन शुरू हो जाता है। अब जब ये कॉइल रोटेट कर रहा है तो रिंग जो है जो स्टेशनरी ब्रशेस के साथ कॉन्टैक्ट में रिंग R1 वो कैसा मूवमेंट पे आ जाती है। अभी कॉन्टैक्ट कैसा इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पूरा पूरा मेंटेन्ड है, पर जैसे होगा क्या जब रिंग तुम्हारे पास ऐसा वर्टिकल पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है क्या, ऐसी हो जाएगी जब रिंग, ये देखो यहाँ पर ये रिंग जब ऐसी हो जाएगी तुम्हारे पास ऐसा, ठीक है, ऐसा जब हो जाएगी ये रिंग, तब उसमें कैसा होगा तुम्हारे पास क्या बचेगा देखो, उसमें तुम्हारे पास ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा तो कुछ तुम्हारे पास मामला बीच का जो रहेगा ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा और ऐसा हो जाएगा कुछ, समझ गए, ये ऐसा कुछ। तो इसमें तुम देखो जो ये वाला हिस्सा है DC वाला वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है क्या, और जो AB वाला हिस्सा है वो कैसा नीचे चला जाएगा तुम्हारा, ये A और ये B हो जाएगा, ठीक है के बाद ऐसा कुछ मामला तुम्हारे पास सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखो तुम जब जो ब्रशेस हैं वो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, ये दिख रहा है क्या, जैसे जो ये ब्रशेस है ना ब्रश B1 और ये जो ब्रश B2 है, ठीक है। अब देखो वो बीच में थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऐसा टूट गया तुम्हारा हाफ रिंग के होने की वजह से, तो यहाँ पर करंट जो है वो मोमेंटरली तुम्हारे पास स्टॉप करेगा। अब उसके बाद क्या होगा,
जो करंट तो स्टॉप हो गया तो फोर्स तो अब लग नहीं रही है, बट फोर्स नहीं लगने का ये मतलब नहीं कि उसके पास अभी करंटली इनर्शिया नहीं है, अभी उसके पास करंटली मोमेंटम नहीं है। तो अभी वो और घूमेगा इस तरफ, और ये चीज़ जो जाएगी ये इस तरफ ऐसी और घूमेगी अभी। तो जैसे ये थोड़ा सा और घूमेगा, उसके बाद वापस से वो चीज़ जैसी कॉन्टैक्ट में आ जाएगी, फिर करंट वापस से अगेन फ्लो करने लगेगा, समझ आएगा। अब लेकिन जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो अब तुम्हारी कैसी रहेगी देखो। अब जैसे जो मामला तुम अगेन जब जैसी बनाओगे तो कैसा आ जाएगा देखो, बोलो। ये जो तुम्हारा रहा, ये जो कॉइल रहा, ये ऐसा। अब देखो जो तुम्हारा कॉइल है, ठीक है क्या, अब जो हाफ रिवॉल्यूशन हुआ है तो डी ने ए की जगह ले ली, ये सी हो गया, और जो ए है उसने डी की जगह ले ली, और ये इधर बचा बी तुम्हारे पास। ये कुछ ऐसा मामला हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है क्या। वही वापस अगेन ब्रशेस वगैरह तो कॉन्टैक्ट में है ही, ठीक है। तो अब देखो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन कैसी फ्लो करी, ऐसा, ठीक है क्या। ये देखो ये करंट की डायरेक्शन जो फ्लो करी ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ठीक है क्या। और उसके बाद फिर ब्रश B2 और ये सब में जा रही है, ठीक है क्या। ब्रशेस में कैसे जाएगी देखो, यहाँ पर ये हो गया ब्रश B1 हो गया, ये हो गया ब्रश B2 हो गया, ठीक है क्या, ये हो गया ब्रश B2 हो गया। अब करंट कैसा फ्लो कर रही है देखो ज़रा, ये ऐसा चला रहा है करंट, ठीक है क्या, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। करंट अब देखो कैसी जा रही है तुम्हारे पास, ये ऐसी करंट जा रही है, ये मस्त अपना ऐसा बढ़िया बराबर। अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या हुआ है, ये आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन हो गया है, ठीक है क्या। ये तुम्हारे पास हो गया 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, ये हो गया क्वार्टर रिवॉल्यूशन, ठीक है क्या। और उसके बाद ये हो गया तुम्हारे पास हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन के बाद जो करंट की जो डायरेक्शन है उसकी वजह से जो इस पर जो फोर्स लगेगी, ठीक है क्या। फोर्स पर तो खैर बाद में आते हैं, अभी देखो जो करंट की डायरेक्शन है वो अब देखो ज़रा रीड करो कैसी जा रही है, ठीक है क्या। ए से शुरू करते हैं अपन, ए से देखो कहाँ से कहाँ करंट जा रही है देखो। ए से गया B2, ठीक है क्या, फिर B2 से गया B1, B1 से गया D, फिर D से गया C, फिर C से गया B, और फिर वापस से ए पे जा रही है, समझे क्या, ऐसा वापस से ए पे जा रही है। अब देखो इसको ज़रा रीड करो, ये अभी करंटली आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये डायरेक्शन है, और जो जस्ट स्टार्टिंग पे जो डायरेक्शन थी तुम्हारे पास करंट की, वो देखो कैसी थी तुम्हारे पास, वो देखो तुम्हारे पास कैसी थी। यहाँ देखो इनिशियली तुम्हारे पास ऐसा था मामला, ठीक है क्या। यहाँ देखो ये इनिशियल था तुम्हारे पास, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ जो करंट थी तुम्हारे पास इनिशियली ऐसा था, ठीक है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ रोटेशन ये तुम्हारे पास मामला ऐसा था इनिशियली, और फाइनली देखो अभी हाफ रिवॉल्यूशन के बाद कैसा आ रहा है, ठीक है। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन देखो डायरेक्शन चेंज हो गई है करंट की। पहले ए से बी जा रही थी करंट, फिर बी से सी जा रही थी, बी से सी, फिर सी से डी, और बाद में देखो कैसे जा रहा है, सी से बी जा रहा है, बी से फिर ए जा रहा है, ठीक है क्या, ऐसा। और फिर देखो B2 से B1 जा रही है करंट, ठीक है क्या। और फिर यहाँ कैसा हो रहा है मामला, अभी कॉइल में करंट कैसी रोटेट कर रही है देखो तुम्हारे पास, बी से ए से फिर वाया ब्रशेस बी ए, ठीक है क्या, BADC ऐसा जा रही है करंट, दिखता है क्या। और अभी देखो यहाँ पर कैसी इनिशियली कैसी जा रही थी ABCD, और यहाँ पर देखो कैसी जा रही है अभी तुम्हारे पास ए से डी, ठीक है क्या, वाया ब्रशेस, जाहिर सी बात है AD, फिर CB, और फिर वापस अगेन ए, ऐसा। और यहाँ पर देखो कैसी जा रही है तुम्हारे पास A, फिर B, ठीक है क्या, फिर C, फिर D, ऐसा। तो यहाँ देखो जो आर्म AB में जो करंट जा रही थी, पहले देखो कैसे जा रही थी, A से B जा रही थी, बाद में देखो करंट आर्म AB में कैसे जा रही है, B से A जा रही है। पहले देखो आर्म AB में कैसे करंट जा रही थी, देखो C से D जा रही थी, बाद में देखो करंट कैसी जा रही है, D से C जा रही है, ठीक है। इसको बना बना के तुम देख सकते हो, अपने पास जो कॉपी है उसमें बना बना के भी देख सकते हो, ठीक है क्या। तो अभी करंट की डायरेक्शन हैज़ रिवर्स्ड, ठीक है क्या, करंट्स डायरेक्शन हैज़ रिवर्स्ड, हैज़ रिवर्स्ड, ठीक है। आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। अब क्या होगा इसके बाद, एक्चुअली जो इस पर फोर्स लगेगी वो इस पर अगेन नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, ये हम लोग फोर्स ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ठीक है क्या। जब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है, और जब करंट तुम्हारे पास इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर जाती है, तो तुम्हारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आता है वो -J कैप आता है, अपन ऑलरेडी निकाले हुए। तो यहाँ पर देखो ये फोर्स इस पर भी ऐसी इस डायरेक्शन में लगेगी, तो अगेन जो तुम्हारे पास जो डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन है इसी डायरेक्शन में आएगा, वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज फिर से घूमेगा, ठीक है क्या। और इसी तरह से हाफ रिवॉल्यूशन और एक बार पूरा करेगा, एक बार और डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगी वो अगेन हाफ रिवॉल्यूशन में रिवर्स हो रही है ना, तो अगेन डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी। ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रही है ये इसी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द हाफ रिंग्स, समझे क्या। जो वो करंट का जो कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है हाफ रिवॉल्यूशन में एक बार टूटता है, समझ गए। ये देखो यहाँ पर क्वार्टर रिवॉल्यूशन में एक बार टूटता है, बढ़िया मस्त, और उसके बाद फिर वो
जब पूरा होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट वापस जैसी बनता है तो उसके बाद फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। तो बेसिकली हाफ रिवॉल्यूशन में एक बार करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और रिवर्स किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द हाफ रिंग्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है उस कंपोनेंट को तुम कम्यूटेटर कहते हो, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज कम्यूटेटर्स, स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज कम्यूटेटर्स, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। कम्यूटेटर्स, ठीक है बात। इस चीज़ को जो अभी अभी मैंने जो किया यहाँ पर, इस चीज़ को तुम बार बार कैसा अपनी कॉपी में बना बनाकर देखो। जो आर्म है उस पर जो फोर्सेस हैं, जो आर्म्स है उस पर जो फोर्सेस हैं, उस चीज़ को बना कर देखो बार बार, ठीक है। एक बात अभी जो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएंगी वो कैसी कैसी आ रही हैं, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसी कैसी आ रही है, यहाँ पर जो मैंने काम किया है डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ, उसको भी अपनी कॉपी में लिख कर देखो, ठीक है क्या। तो तुम ये पाओगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट हैज़ रिवर्स्ड इन आर्म सी डी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है क्या। तो उसकी वजह से जो रिवर्सल ऑफ करंट जो हुआ है उसकी वजह से जो फोर्सेस आ रही है तुम्हारे पास, जो डायरेक्शन आ रहा है वो कैसा कंटिन्यूड उसको मोशन करवाया जा रहा है। वरना अगर मान लेते हैं कि तुमने अगर लेट से अगर कंप्लीट रिंग से अगर ले ली रहती और करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स नहीं हुई रहती तो वो आधा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद हाफ रिवॉल्यूशन में आधा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करता और फिर अगले हाफ रिवॉल्यूशन वो कैसा क्लॉकवाइज करता, ठीक है बात। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होना बहुत ज़रूरी थी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, सो दैट वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सर्टन डायरेक्शन में, अभी इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा कर पाए, ठीक है बात। तो कम्यूटेटर्स का फंक्शन क्या रहा तुम्हारे पास? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना आफ्टर ईच हाफ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन 2 बार रिवर्स हो रही है, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। करंट reverses its direction two times in one revolution, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। करंट अपनी डायरेक्शन 2 बार रिवर्स कर रहा है, ठीक है ये चीज़। अच्छा, तो n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में 2n नंबर ऑफ टाइम्स करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, ठीक है ये बात। अच्छा, अभी जो ये सप्लाई है ये डीसी सप्लाई है, ठीक है बात। ये दिस इज़ अ डीसी सप्लाई, सादा सेल बैटरी बोल लो, ठीक है क्या। और यही प्रिंसिपल बेसिकली इस्तेमाल होता है तुम्हारे पास जो फैंस वगैरह जो अभी तुम देखते हो जिस रूम में बैठे हो उसमें जो फैंस वगैरह लगे हैं, ठीक है क्या, उन सब के अंदर ऐसा ही एक मोटर रहता है, ठीक है। ये बेसिकली वर्किंग रही तुम्हारे पास मोटर की। अब इसमें इसके अलावा जो तुम्हारे पास सवाल बन सकते हैं वो ऐसा बनेगा कि सबसे पहले तो लिखो वाली चीज़ आ जाएगी, किस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है वो लिखिए, कंस्ट्रक्शन उसका लिखिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है। उसके बाद उसकी वर्किंग बताइए। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो डायग्राम देकर करंट की डायरेक्शन वगैरह दे दे और उसके बाद फिर ये बोले कि इसमें आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स पहले आप निकालिए, क्या आप प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, आप कौन सा रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रूल में तुम्हारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। इस तरह के वो 1 लाइन के सवाल वगैरह बना सकता है। इस टाइप का एक सब्जेक्टिव सवाल तो आता ही है 3-4 नंबर का बहुत ही फेमसली कि भाई वो एक्सप्लेन द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर करके लिखो, जो लिखना है करके उसमें पूरा तो उसमें तो पूरा अच्छा लंबा रामायण लिख देना। तो एस में वो वर्किंग वगैरह लिखाई हुई है ऑलरेडी, पूरा आंसर मार्किंग वगैरह तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, किया हुआ है तुमने, ठीक है। शायद लर्न भी करके बैठे हो। अच्छा, इसके बाद जो पीछे के कुछ सवाल मेरे को एज इलस्ट्रेशन उसमें लेने हैं, ठीक है क्या, उस चीज़ को लेकर ये वाला टॉपिक कैसा है फिर ओवर वर्क करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल मोटर वाला, ठीक है क्या, ये फिर ओवर हो जाएगा। तो यहाँ देखो कुछ सवाल मैं तुम्हें ले लेते हैं, कर लेते हैं। एस चांद के सवाल बेसिकली वो ठीक ठाक हैं तुम्हारे, ठीक है क्या, उसको देखो डिस्कशन करते हैं। यहाँ देखो लेट्स से अपने पास यहाँ देखो हॉट्स वाले जो सवाल हैं ठीक ठाक सवाल लग रहे हैं, इसको एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो पहला सवाल देखो तुम्हारे पास, इसमें वो क्या बोल रहा है, एक मोटर का एक थोड़ा सा हिस्सा दिया हुआ है तुमको, ठीक है क्या। इन द सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द फिगर गिवन बिलो द कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है क्या, एज सीन बाय द आई फ्रॉम द पोजीशन एक्स, ठीक है। अच्छा, द कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब उस पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसी लग रही है, देखो ये वाली आर्म पर नीचे की डायरेक्शन में लग रही होगी और ये वाली आर्म पर ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी। तो उसमें उसने ये पूछा है और डायरेक्शन जो फील्ड की दे रखी है उसने नॉर्थ से साउथ की तरफ वो भी दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है क्या। तो ये हो गई तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। बात ऐसी हो गई डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर तुम देखो अभी देखो तुमको डायरेक्शन ये बतानी है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा सच दैट
तुम्हारे पास ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी गिवन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें अगर तुम इस डायरेक्शन से अगर देख रहे हो तो अपने को पता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहती है तुम्हारे पास, आई कैप क्रॉस बी कैप ऐसा रहता है। तो फोर्स की डायरेक्शन अपने को ऑलरेडी दे रखी है। फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसी है, इस आर्म से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये वाली आर्म लेते हैं, ये वाली आर्म, ठीक है, ये वाली आर्म लेते हैं, आर्म इसको नाम दे लेते हैं कुछ, ये उसको नाम दे लो आर्म का, लेट से ए बी नाम दे लेता हूँ मैं ऐसा। तो अगर तुम यहाँ से अगर देख रहे हो, ठीक है, ये अगर तुम देख रहे हो ऐसा, यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, दिखता है क्या? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तुम्हें क्या दे रखा है, माइनस जे कैप बराबर। अभी डायरेक्शन ऑफ करंट तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्रॉस बी कैप की डायरेक्शन देखो तुम्हारे पास कैसी है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो टुवर्ड्स राइट देखो मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई दिख रही है, टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब क्या हो गया, आई कैप। ये जो भी रहेगा के कैप वाली चीज़ आनी है यहाँ पर। अगर तुम के कैप लेते हो तो क्या होगा, देखो आई कैप अगर तुमने जो करंट डायरेक्शन जो करंट की है उसको अगर तुमने के कैप अगर लिया तो देखो क्या बनता है, के क्रॉस आई, वो चीज़ क्या देगी तुम्हें, आई जे जे के आई, के क्रॉस आई तुम्हें जे कैप देगा, पॉजिटिव जे कैप देगा। इसका मतलब तुम्हें माइनस के कैप लेना चाहिए यहाँ पर, तभी तो ये तुम्हारे पास माइनस जे कैप आएगा। तो इससे जो करंट की डायरेक्शन है वो तुम्हारे पास क्या आ जाती है, माइनस के कैप। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वो लॉजिक। जैसे अपने को पता है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कितनी है तुम्हारे पास, आई कैप क्रॉस बी कैप, ऐसा, यही तो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब जो फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें दे रखी है वो कैसी दे रखी है, आर में भी पर नीचे की डायरेक्शन में, यानी माइनस जे कैप, तो अपना आंसर आना है बराबर। अब मेरे को ये नहीं पता है कि ये वाली डायरेक्शन क्या है, तो उसको मैं ऐसी को ऐसी रहने देता हूँ, क्रॉस बी कैप की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे पास कैसी है, देखो नॉर्थ से साउथ है, इसका मतलब कैसी डायरेक्शन है, वो आई कैप की डायरेक्शन है। तो अब आई कैप की डायरेक्शन में तुम ऐसा क्या रखोगे सच दैट जो आंसर आए तुम्हारे पास वो कैसा जे कैप आ जाए। तो अगर तुम के कैप अगर रखते हो तो के कैप क्रॉस आई कैप वो चीज़ तुम्हें क्या देगा, वो चीज़ देगा जे कैप। पर आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे पास, एक माइनस साइन है देखो आंसर में, तो इसकी जगह इसीलिए तुम्हें यहाँ पर माइनस रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर भी एक माइनस साइन जनरेट होगा। तो माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि माइनस जे कैप होता है इसीलिए डायरेक्शन ऑफ करंट तुम कितनी बोलोगे, माइनस के कैप, या फिर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर कैसा बैठेगा, देखो ये ए बी है ना, ये ऐसा ए बी, तो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर तुम्हारी इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो द करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। देखो इसने आंसर कैसा दे रखा है अपना, यहाँ देखो इसने आंसर कैसा दे रखा है, कहाँ गया, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 31, ठीक है। देखो इसने आंसर कैसा दिखा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखो तभी होगा जब यहाँ पर ए से बी करंट फ्लो करेगा, ए से बी करंट फ्लो कर रहा है और फिर ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसा ऐसा करंट जाता जा रहा है, ठीक है। यानी ये करंट कैसा जा रहा है, देखो तुम्हारे पास ये ऐसा इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ये देखो ये हो गया, इस डायरेक्शन में ऐसा क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है बात। तो आंसर अपना एकदम सही है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक है बात। खैर तो इसके आगे का सवाल अगले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है क्या, आगे कुछ सवाल अगले वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करते हैं, ठीक है क्या।